नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंडिगो एयरलाइंस की सेवाएं पिछले कुछ दिनों से बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। एक दिन में 1000 से ज्यादा उड़ानें जो रद्द की गई हैं, जबकि 4 दिनों में यह संख्या 2000 के पार पहुंच गई है। इससे देश भर में लगभग 3 लाख यात्री परेशान हुए हैं और दूसरी एयरलाइंस ने किराया जो है कई गुना बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर और जबलपुर की 65 उड़ानें रद्द हुई हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी 20 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल होने से यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें रद्द हुई हैं। 4 दिनों में 2000 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द हो चुकी हैं, जिससे यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। एमपी के 65 फ्लाइटें जो है इंडिगो की वो कैंसिल हुई हैं, तो छत्तीसगढ़ की जो है 20 फ्लाइटें रद्द हुई हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में सबसे ज्यादा स्तर है। 65 फ्लाइटें जो है मध्य प्रदेश से। इंडिगो की फ्लाइट भोपाल राजाभोज एयरपोर्ट से भी कई फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया। भैया हम बात करें तो गोवा फ्लाइट एक पैसेंजर है जिनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। आपको कब पता चला फ्लाइट कैंसिल है? जी, मुझे केवल 8 घंटे पहले पता चला था कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मैं ऑलरेडी सागर से आ रहा था, ऑलरेडी स्टेशन पर था, मैं निकल चुका था और मेरे को बहुत उसकी वजह से मेरे को अर्जेंट मीटिंग में जाना था और मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। और इसमें अगर देखें तो क्लियरली मेंशन किया गया है, जो DGCA जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी, तो उसमें पैसेंजर का राइट्स है कि यदि फ्लाइट का कैंसिलेशन होती है, यदि 24 आवर से कम में पता चलता है टाइम में, तो तुमको उसका फुल रिफंड मिलेगा। एंड एडिशन टू कंपेंसेशन तुमको या तो फिर अल्टरनेटिव बुकिंग फ्री में की जाएगी या फिर जो तुम्हारा टिकट प्राइस है उसका कंपेंसेशन दिया जाएगा। लेकिन ये कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी हो रही है। आप कहाँ जा रहे थे और कितने लोग थे आप? कितने पूरी फ्लाइट सभी पैसेंजर परेशान हो रहे हैं? यस, काफ़ी परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे सभी की फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, इंडिगो की सारी हैं। और मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना था गोवा, लेकिन उसकी वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। अब ऐसा भी काफ़ी मतलब दूर भी है, तो इसमें मतलब पहुँचने में भी इतना टाइम नहीं है। तो वो जानकारी थी इंडिगो में कुछ प्रॉब्लम चल रही है इस तरीके की? नो, मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि इंडिगो में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ऐसा है। ओनली मुझे पता चला कि 8 घंटे पहले पता चलेगा कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है मेरी, जिसकी वजह तो आप देख सकते हैं इंडिगो के जो कस्टमर है या यात्री हैं कहें, वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं फ्लाइटें रद्द की जा रही हैं और उन्हें जानकारी तक नहीं मिल पा रही। ऐसे में कई चीज़ें की संकट है कि रिफंड किस तरीके से किया जाएगा। कई लोग बाहर से हैं, कई लोगों की कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजाभोज एयरपोर्ट नहीं बल्कि पूरे देश में इंडिगो की यहाँ फ्लाइटें चल रही हैं वो रद्द की जा रही हैं। वहीं बात करें भोपाल से भी तो गोवा की फ़्लाइट, दिल्ली की फ़्लाइट, मुंबई की फ़्लाइट, ऐसी तमाम जगह की फ़्लाइट जो है, अहमदाबाद की फ्लाइट, तो ऐसे तमाम जगह की जो इंडिगो की फ्लाइट थी उन्हें रद्द कर दिया गया। केवल एयर इंडिया की फ्लाइट ही भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंच रही है और केवल यहीं की बात नहीं कर रहे बल्कि पूरे देश भर में यही हाल है। इंडिगो की जितनी फ्लाइट है वो कहीं देरी से पहुंच रही है, कहीं 8 घंटे की देरी से, तो कहीं कैंसिल कर दे। ऐसे में कहीं ना कहीं यात्री जरूर परेशान होते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कब तक ये क्रू मेंबर की जो कमी की बात कही जा रही है उसको कब तक ठीक किया जाएगा। कैमरा की मोस्ट प्रॉब्ली 2-3 दिन में स्थिति बेहतर हो जाएगी। नॉर्मल कल से कुछ इम्प्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि उन्होंने कई जगह पे पूरा बंद किया है कि जिससे री-रोस्टर कर सकें शेड्यूल्स को और अपने रिवाइज कर सकें। क्रू मेंबर की कमी बताई जा रही है? क्रू मेंबर तो ऐसे अचानक कम नहीं हुए, क्रू मेंबर उनके पास में है, लेकिन जो FDTL के नाम्स हैं उसमें कुछ नाइट के ऑपरेशंस है, उसमें कुछ नाम्स मतलब अभी बदलाव जो उसको इम्प्लीमेंट किए गए हैं उनके द्वारा, उसके कारण कुछ एक जगह अगर सेक्टर गड़बड़ाता है तो फिर मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। तो 100% स्ट्रीमलाइन करने के लिए शायद वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि कल से आपको सुधार दिखेगा। 2-3 दिन में उम्मीद होने की बेहतर। इंडिगो प्रभावित हुई हैं। साथ ही बात किया तो इंडिगो की एक दिन में 1000 से ज्यादा उड़ानों को जो है रद्द किया गया है। 4 दिनों में 2000 से ज्यादा फ्लाइटें जो है कैंसिल हो गई हैं। तो वहीं बात की जाए देश भर में 3 लाख से अधिक यात्री इस वजह से प्रभावित हो गए हैं। दूसरी एयरलाइन ने किराया जो है 10 गुना बढ़ा दिया है। इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें प्रभावित हुई हैं।
जिससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। खाली एमपी की बात किया तो इंडिगो की 65 फ्लाइटें जो है कैंसिल हुई हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में इसका सबसे ज्यादा असर दिखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी 20 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द हुई हैं। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात की जाए या फिर पूरे देश की बात की जाए, लगातार जो है करीब 2000 फ्लाइटें रद्द हो चुकी हैं। खाली एमपी से ही बात की जाए तो 65 फ्लाइटों को रद्द किया गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो 20 फ्लाइटें जो है रद्द की गई हैं। वहीं रेलवे ने 6 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय भी लिया है। आज व्यस्त रूट पर चलेंगी 4 स्पेशल ट्रेनें। तो आप देख सकते हैं वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। पुणे से बेंगलुरु के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। मुंबई से नई दिल्ली और लखनऊ के लिए भी स्पेशल ट्रेन जो है चलाई जाएगी। भोपाल से मुंबई की इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हो गई है, यह भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं रेलवे ने जो है 6 स्पेशल ट्रेनें संचालित की है। डीजीसीए ने 4 सदस्यों की कमेटी बनाने के आदेश भी दिए हैं। इंडिगो के खिलाफ जांच के आदेश भी दे दिए गए। तो सुनिए आप, बड़ी खबर, बड़ी बात निकल के सामने आ रही है यहां पर कि जांच की जाएगी। कमेटी 15 दिन में डीजीसीए को रिपोर्ट सौंपेगी। जांच पूरी होने पर जवाबदेही तय की जाएगी। इंडिगो के खिलाफ इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स का बयान भी सामने आया है। हालात पूरी तरह सामान्य होने में समय लगेगा। यानी कि कल जो बात कही जा रही थी कि क्रू मेंबर्स वापस लौटेंगे, लेकिन अब 10 से 15 दिसंबर के बीच हालात सामान्य होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। हम यात्रियों से माफी मांगते हैं, यह कहना है इंडिगो के सीईओ का। एक दिन में 1000 से ज्यादा फ्लाइट रद्द हुई है। एफटीडीएल के नियमों के चलते क्रू की कमी होना है। पायलट और क्रू की कमी जो है भारी पड़ी है इंडिगो को। तो आप देख सकते हैं कि इंडिगो की जो है मनमानी लगातार सामने आ रही है। इसकी वजह से यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि देश भर में पिछले 4 दिनों से 2000 से ज्यादा इंडिगो की फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं और इसकी कैंसिलेशन की वजह जो है वो क्रू मेंबर्स की कमी बताई जा रही है। और ऐसी खबर पर अलग अलग शहरों से हमारे साथ जो हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। बात की जाए भोपाल की तो भोपाल से हमारे साथ जो है विवेक शर्मा हमारे साथ हैं। और रायपुर से बात की जाए तो दिलीप साहू हमारे साथ हो। और इंदौर की बात कर ली जाए तो वापिस चाहेंगे रायपुर से राहुल अग्निहोत्री और इंदौर से कमलेश मोदी हमारे साथ हैं। तो 3 अलग अलग शहरों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एयरलाइंस में क्या कुछ वजह, क्या कुछ खराबी, क्या कुछ जो है गड़बड़ी हुई है। सीधा जो है आपको बता दें कि इंडिगो की मनमानी जो है सामने आई है। यात्रियों की परेशानी जो है जगजाहिर है। इसको लेकर जांच कमेटी भी बनाई गई है। 15 दिन में यह जांच कमेटी जो है डीजीसीए को रिपोर्ट भी पेश करेगी। और इंडिगो के जो सीईओ हैं उन्होंने माफी भी मांगी और उन्होंने यह भी कहा है कि हालातों को सामान्य होने में अभी समय लगेगा। उन्होंने 15 से 16 दिसंबर के बीच की बात कही है कि हालात जो है वो सामान्य हो सकते हैं। लेकिन कल जो बात कही जा रही थी कि क्रू मेंबर्स को जो है उनकी बातों को मान लिया गया, उनकी जो हड़ताल थी, उनकी जो परेशानी थी उसको मान लिया गया है। लेकिन आज एकाएक फिर से वही कहानी, घिसा पिटा बयान, वही परेशानी वाली बात सामने आई है। तो आखिर कौन सी बात क्रू मेंबर्स की, कौन से प्रदर्शन की उनकी बात मानी गई है जिससे क्रू मेंबर्स वापस काम पर लौटे, यह बड़ा सवाल है। यानी कि इंडिगो के सीईओ माफी मांग रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि 15 दिसंबर तक जो हालात वो सामान्य हो पाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि अभी 8 से 9 दिन जो है अभी कोई मामले में सुलझने के कोई चांसेस नहीं है कि इंडिगो की एयरलाइंस जो है क्या पुरानी तरह से फिर से क्या उड़ानें भरेगी या नहीं भरेगी, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। और पुनः रुक करेंगे हमारे अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी जो है जुड़े हुए हैं लाइव हमारे साथ। सबसे पहले राजधानी भोपाल का रुक कर लेते हैं। विवेक शर्मा लाइव बने हुए हमारे साथ। विवेक, इंडिगो की एयरलाइंस जो है पिछले 4 दिन से करीब 2000 फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं। मध्य प्रदेश की ही बात कर लिया है तो करीब 65 फ्लाइटें रद्द की गई हैं, जिससे यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। आखिर क्या कुछ वजह बताई जा रही है? आपने हालात का जायजा लिया एयरपोर्ट से, क्या कुछ बात निकल के सामने आई है अब तक? निश्चित तौर पर हम बात करें पूरे देश भर में इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल की जा रही है, जिसको लेकर अब राजधानी भोपाल में भी कल हमने देखा कि 8 फ्लाइटें कैंसिल थी और आज लगभग हम बात करें तो 3 फ्लाइटें कैंसिल की गई है। भाई बात करें तो मुंबई, पुणे और बेंगलुरु की फ्लाइट कैंसिल की गई। बात करें सुबह जब पुणे की फ्लाइट लगभग 5:30 बजे जानी थी, उस समय जो यात्री हैं वो भोपाल की एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और यहाँ आके उन्हें पता चलता है कि उनकी फ्लाइट
कैंसिल कर दी गई है। और आप ऐसे में देख सकते हैं इंडिगो के काउंटर पर लोग खड़े हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि आगे की जो कनेक्टिंग फ्लाइट है उनकी किसी भी तरीके से आगे का रूट उनका तय किया जाए, ताकि वो लोग अपने समय से जो कनेक्टिंग फ्लाइट है उससे पकड़ सकें। कुछ लोग गोवा भी जाना चाहते थे और ऐसे में दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट कैंसिल की गई तो जरूर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करना चाहेंगे। सर, आप कहाँ जा रहे थे? नहीं, मैं तो टिकट बनाने आया हूँ। ओके, तो ये टिकट बनवाने के लिए आए क्योंकि ऑनलाइन टिकट में भी परेशानी हो रही। सर, कहाँ जा रहे थे आप? कुछ बेंगलोर जाना था, शाम की फ्लाइट कैंसिल हुई तो उसके लिए 12:40 की फ्लाइट में टिकट देखने आए हैं। तो अभी कैंसिल हो गई, अब क्या रास्ता बताएं? अब वो मैं बात करूंगा तो पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं इंडिगो के काउंटर है और यहाँ पर लगातार लोगों की यात्री हैं, पहुंच रहे हैं और कम से कम इन्हें जानकारी नहीं मिल पा रही है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल की गई है। पहले किसी भी तरीके के इंडिगो के द्वारा मैसेज नहीं भेजा जा रहा है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। ऐसे में कहीं ना कहीं स्थिति सामान्य जरूर होती हुई नजर आ रही है धीरे धीरे। पहले की बात करें तो लगभग कल 8 फ्लाइटें भोपाल से कैंसिल की गई थी और लगभग आज केवल 3 फ्लाइट ही अभी तक कैंसिल की गई, लेकिन यात्रियों को परेशानी जरूर हो रही है। और ऐसे में सभी यात्री इंडिगो के काउंटर पर पहुंचते हैं। सबसे बड़ी चीज है रिफंड और कनेक्टिंग फ्लाइट, क्योंकि ऐसे में अभी कुछ लोग जब बात की हमारे तो उन्हें बैंकॉक जाना था, उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, तो ऐसे में लगभग 50 से 60 हजार रुपए का कुछ पैकेज उनका बुक था, तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान भी लोगों को हो रहा है। तो सबसे बड़ी चीज है कि इसका हर्जाना किस तरीके से वसूला जाएगा, इंडिगो का रिफंड कैसे आएगा, तो लोग जरूर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आगे कनेक्टिंग फ्लाइट में जरूर उनका नुकसान हो रहा है। बिल्कुल विवेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सीधा रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का, जहां से हमारे सहयोगी राहुल अग्निहोत्री लाइव बने हुए हैं। और राहुल, बात किया है पूरे देश में तो उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। इंडिगो की जो फ्लाइट है एयरलाइन से वो उड़ानें नहीं भर रही हैं, रद्द कर दी गई हैं एक के बाद एक। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 20 फ्लाइटों को कैंसिल किया गया है। आखिर क्या कुछ वहां के जो इंडिगो के कर्मचारी हैं क्या कुछ कह रहे हैं? हालांकि डीजीसीए ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। देखें तो सबसे पहले मैं आपको डिस्प्ले बोर्ड के पास ले चलूंगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो तमाम फ्लाइटें हैं उसमें ज्यादातर जो फ्लाइटें हैं वो डिले दिखा रही है। अगर देखें तो कोलकाता की फ्लाइट डिले है, इंदौर की कोलकाता की फ्लाइट डिले है, इंदौर की कोलकाता, उसके साथ में जो पुणे और भोपाल की फ्लाइट है वो डिले है। हालांकि इंदौर की जो फ्लाइट है वो शेड्यूल दिखा रही है, लेकिन दिल्ली मुंबई के भी जो फ्लाइटें हैं वो यहाँ से डिले दिखा रही है। भुवनेश्वर की जो फ्लाइट है वो यहाँ पर डिले दिखा रही है। तो इस तरीके से यदि स्क्रीन बोर्ड पर अगर नजर लगाए तो ज्यादातर जो फ्लाइट्स हैं वो डिले दिखा रही है। और इस बीच में जब यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं तो उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति कल से ही है। और यहाँ पर राजधानी रायपुर की बात करें तो जिस तरीके से एयरपोर्ट के अंदर से हंगामे के वीडियो सामने आए थे, तो उससे ये बात समझा जा सकता है कि यहाँ के आने वाले यात्रियों को कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ से छोटा एयरपोर्ट है, यहाँ से ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं होता। और इमरजेंसी तौर पर या फिर कुछ अति आवश्यक काम होने पर भी जो लोग हैं वो यहाँ से एयरपोर्ट से अपना जो दौरा है वो करते हैं। और इस बीच में देखें तो तमाम जो यात्री यहाँ पहुंचे हुए हैं और किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे कुछ लोगों से। और क्या कुछ यहाँ पर दिक्कतें उन्हें हो रही है, क्योंकि इंडिगो की ओर से कोई जानकारी भी नहीं दी गई है। और उस बीच में जब अचानक से इस तरीके से जब उन्हें पता चलता है घंटों इंतजार करने के बाद कि जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई है, डिले हो गई है, तो उससे जो परेशानी है वो लोगों को सामना करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और कहाँ जाने वाले थे, क्या कुछ परेशानियाँ उन्हें हो रही है, इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। अंकल, कहाँ जाने वाले थे आप? मुंबई जाने वाले थे। क्या कितना दिक्कत हो रहा है, क्या कुछ कैसे पता चला आपको कि आपका फ्लाइट डिले है या रद्द हो गया? जैसा कि अभी पूरे सभी जगह यही चल रहा है, हम लोग भी यही डरते हुए पहुंचे। तो बीच में हमको पता चला कि हमारी फ्लाइट 8:40 वाली जो है वो 1 बजे आएगी करके। यहाँ पहुंचने में पता चला कि वो 2 बजे हो गया। अब पता चल रहा है वो 3 बजे, यानी बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है। और हमको कल मुंबई से मलेशिया जाना है, कल शाम को फ्लाइट है। कितना ज़रूरी था आपका मलेशिया का दौरा? ज़रूरी तो है, हमारा ऑफिशियल टूर पे जा रहे हैं हम लोग और पूरे परिवार सहित पहली बार मैं जा रहा हूँ, तो बहुत एक्साइटमेंट था, फैमिली पूरे हम सबको जाने का एक साथ। लेकिन वो होता दिख नहीं रहा है, पता नहीं अभी वो 3 बजे जो बताया जा रहा है वो उस टाइम पे फ्लाइट आएगी नहीं आएगी, वो असमंजस की स्थिति है। तो आप लोगों को क्या कोई मेल आ रहा है, किसके माध्यम से जानकारी मिल रही है? मेल एक इंडिगो का एक वो है, व्हाट्सएप ग्रुप से आ रहा है, उस जो भी जानकारी उसी से आ रही है। और यहाँ काउंटर में तो सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो आप लोगों ने इंडिगो के अधिकारियों से बात की, क्या कह रहे हैं यहाँ पर काउंटर? जो भी जानकारी है वो काउंटर से ही लिया है, बाकी अधिकारियों से कोई बात नहीं की। नहीं तो क्या बोल रहे हैं काउंटर में आप? आ रही बस थोड़ी लेट है, आ रही बस बोल रहे हैं सर, फ्लाइट आएगी बोल रहे हैं। क्या
इस तरीके से देखें तो और भी यात्री यहाँ पर हैं और देखें तो एक एक करके जो यात्रियों की गाड़ी है यहाँ पर पहुँच रही है और सभी को जो दिक्कतों का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उस तरीके की स्थिति यहाँ पर नज़र आती है। कैमरामैन से कहूँगा कि इधर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैडम कहाँ जा रही हैं आप लोग, कहाँ का फ्लाइट है आपका? रायपुर से दिल्ली जा रही, मैं नहीं जा रही, ये जा रही है। अच्छा। तो मैम आप लोग की फ्लाइट डिले है, समय पे है? डिले है 35 मिनट जी। अभी क्या कर सकते हैं, फंसे जाएगी कि नहीं जाएगी बाद में, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। वो उसका भी कोई भरोसा नहीं बाद में जाएगी कि नहीं जाएगी, वो भी कैंसिल ना हो जाए। अगर रद्द हो जाता है तो कितना परेशानी आप लोग को होगा? सर हमारी रात की फ्लाइट है दिल्ली से कनाडा, कनेक्टिंग दिल्ली से कनाडा की है 11:30 बजे की। यहाँ से जाएंगे तभी वहाँ पहुँचेंगे ना, आगे वाली भी कैंसिल करनी पड़ेगी नहीं तो। आप लोग को जानकारी कैसे मिली कि आप लोग का फ्लाइट डिले है? क्योंकि कहा जा रहा है कि मेल वगैरह नहीं आ रहा है। ऐप ही देख रहे हैं, कल से तो टीवी पे भी ज्यादा आ रहा है ना, तो उसी को देख के ज्यादा परेशानी हो रही है। हम लोग भी परेशान, बच्चे परेशान, तो पैसा भी तो खराब हो रहा है ना हमारा। तो इस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और सबको कुछ ना कुछ दिक्कतें जो है यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ में देखें तो यहाँ पर एक और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ के लिए जा रहे हैं भाई साहब, कहाँ के लिए जा रहे हैं आप? हम लोग छत्तीसगढ़ टीम है, क्रिकेट टीम। अभी हम लोग चंडीगढ़ के लिए जा रहे हैं। तो क्या कुछ स्थिति है आपके फ्लाइट की, क्योंकि ज्यादातर फ्लाइटें डिले है? तो नॉर्मलाइज है, यही मैसेज आया। एक्चुअली हमको कल शाम तक चंडीगढ़ पहुंच जाना था और हमारी कल की फ्लाइट कैंसिल हुई, तो आज हम फिर से जा रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पर कोई क्रिकेट मैच है, क्या है आप लोग? हाँ, छत्तीसगढ़ जो अंडर 19 क्रिकेट टीम है, ये हमारी वही टीम है, मैं उसका कोच हूँ। तो हम लोग अभी मैच खेलने के लिए जा रहे हैं, कूच बिहार ट्रॉफी। तो अगर कैंसिल हो जाता है या जा नहीं पाते, कितना परेशानी होगा छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की टीम जा रही है? मैच बाय भी हो सकता था। हाँ। या फिर हमको अल्टरनेट में बाय रोड जाना पड़ जाता, क्योंकि 26 से 30 घंटे का रन होता, क्योंकि मैच आपको एनी हाउ खेलना है, बीसीसीआई के बोर्ड मैचेस हैं। तो हमको तो एनी हाउ हम मतलब बैकअप प्लान हमारा एसोसिएशन बना के रखा था। लेकिन वो एसोसिएशन के हमारे जो पदाधिकारी हैं वो हमको बस बोले कि आप लोग वेट करो, अगर फ्लाइट उड़ती है तो ठीक है, अदरवाइज हम आपको कैसे भी तो भेजेंगे ही। तो दिक्कत तो होती है, चिंता की लकीरें बढ़ गई होंगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमको आज का हमारा प्रैक्टिस था उस ग्राउंड में, तो हम प्रैक्टिस कर नहीं पाए। अब हमको 2 दिन प्रैक्टिस मिलेगा मैच के पहले, 8 तारीख को मैच है। तो यदि हम रात तक पहुंच जाते तो कल हम प्रैक्टिस करके मैच खेलेंगे, तभी हम जीतेंगे। नहीं तो बिना प्रैक्टिस के हमको वहाँ पे उतरना पड़ता ग्राउंड में। कपिल, देखें तो इस तरीके से तमाम जो दिक्कतों का सामना है यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर कहाँ जा रहे हैं, आपकी फ्लाइट कहाँ की है? नहीं, हम लोग तो बच्चों को छोड़ने आए। अच्छा, मतलब आप ये छत्तीसगढ़ टीम के साथ हैं। देखें तो ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जिस तरीके की बिल्कुल राहुल, आप हमारे साथ बन रहेगा। राहुल, छत्तीसगढ़ की क्रिकेट की टीम है जो यहाँ से चंडीगढ़ के लिए आप बन रहेगा हमारे साथ। आगे आप अपडेट लेंगे, सीधा रुक करेंगे मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कहे जाने वाली इंदौर का, जहां से हमारे सहयोगी कमलेश मोदी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, इंदौर से फ्लाइटें रद्द हो रही हैं, यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज के ताजा क्या हालात है, कितनी फ्लाइटें कैंसिल हुई है, कितनी डिले हो रही है और इससे यात्रियों का क्या कुछ है, वो रिएक्शन भी जानने की कोशिश कीजिए। रद्द हुई है 500 से अधिक जो पूरे देश के अंदर फ्लाइट रद्द हुई है। मगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 65 जो है फ्लाइट रद्द हुई है। मगर इंदौर की बात की जाए तो आज करीब 26 फ्लाइटें हैं जो सुबह से रद्द हुई है और बाहर से आने वाली, अन्य शहरों से आने वाली आज 18 फ्लाइटें हैं जो वो भी कैंसिल हुई है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ इंडिगो के टिकट काउंटर के बाहर के, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से लोग यहाँ पर जो है परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे हमारे की सर कहाँ जा रहे हैं। हमें आप एक चीज पहले समझिए, ये आप छापिए, टेबल में छापिए, बता रहा हूँ। देखिए ये मैंने टिकट 3 दिन पहले बुकिंग की थी बम्बई से। यहाँ पे मैं मीटिंग के लिए आया था और यहाँ पे मैं कैंसर का डॉक्टर हूँ और कैंसर की सर्जरी के लिए आज मैंने एक पेशेंट रखा यहाँ पर 2 बजे। आपने ये मतलब 3 दिन पहले दिया, आपका टिकट देखिए सब कुछ, और आपका टिकट कैंसिल हुआ है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली है जाने के लिए सर नहीं मिली है, ये देख लीजिए। मेरे मेल तो कुछ नहीं है, मेरा कल रात को फोन किया ऑफिस में होने का वर्किंग यहीं पे टिकट यहाँ पे और अहमदाबाद चल रहा है, ये मुझे बताया गया। सुनिए यात्रा में फिट हो, मतलब क्या मतलब आज सब ऑन है ना। आपने मुझे बताया नहीं, मैं पेशेंट को आपने भर्ती कर दिया था, पेशेंट तैयार है और अभी किस तरह करना है, अब मेरे को कैसे जाऊंगा तो देख सकते हैं डॉक्टर्स भी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि
सर आप जा रहे थे सर, आप जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? फ्लाइट वगैरह कैंसिल हुई थी, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? बोर्डिंग पास के लिए आया सब कुछ और लोगों से। सर आप भी जा रहे थे, फ्लाइट कैंसिल लगातार हो रही है, किस तरीके से सुविधा हो रही है? बोर्डिंग के लिए यहाँ पे आए हैं कुछ लोग। आप देख सकते हैं कि निश्चित तौर पर यहाँ पर लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो अगर हजारों की तादाद में अगर बात की जाए तो लोग यहाँ से जो है उड़ाने भरने के लिए अन्य देश में जाते हैं, मगर जिस तरीके से जो समस्या हो रही है, डॉक्टर टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जो यहाँ के जो पढ़ने वाले जो बच्चे बाहर के जो बिजनेसमैन लोग हैं वो यहाँ पर नहीं पढ़ने जा रहे, टूर पे जो वीकेंड पे लोग जा रहे हैं वो यहाँ पर नहीं जा पा रहे। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि बड़ी यहाँ पर ये लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घंटों यहाँ पर जो है फ्लाइटों का यहाँ पर इंतजार करना पड़ रहा है, मगर कहीं ना कहीं जो अब इंडिगो के सीईओ का, जब भी आपको बताया कि इंडिगो के सीईओ भी अभी चाह रहे हैं कि अब निश्चित तौर पर इसमें हमें माफी मांग रहे हैं, मगर माफी मांगने से इन लोगों की जो समस्या का हल नहीं होते हुए दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं निश्चित तौर पर इंदौर के अंदर जो लगातार जो इंडिगो की फ्लाइटें कैंसिल हो रही है, उससे लोगों को बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। कपिल, चलिए कमलेश आप हमारे साथ बने रहेगा, सीधा रुक करेंगे एक बार फिर से पुनः राजधानी भोपाल का, जहां पर राजा भोज एयरपोर्ट पर हमारे सहयोगी विवेक शर्मा लगातार लाइव बने हुए हैं। विवेक, हमने एक गोवा के जाने वाले यात्री का बयान सुना है, आपने अभी उससे बात की थी, ना तो कंपनसेशन की बात कही जा रही, ना ही अल्टरनेटिव फ्लाइट की बात कही जा रही है। आखिर यात्री परेशान हो रहे हैं। आखिर इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जब फ्लाइट कैंसिल होती है तो उनको जो 24 घंटे से पहले की इंफॉर्मेशन देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, 4 से 8 घंटे के बीच में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और पैसा भी जो कंपनसेशन जो वो भी रिफंड करने की बात नहीं कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ चाह रहे हैं? हालांकि जांच की बात कही गई है, फिर भी देखिए पूरी जांच की बात जरूर कही गई है कि आखिर इंडिगो की फ्लाइट लगातार कैंसिल हो रही है। क्या इंडिगो ने ये जानबूझकर किया गया है? जिस तरीके से एक नियम लागू किया गया था कि जिसमें जो पायलट हैं वो लगभग 24 घंटे अपनी फ्लाइट उड़ाएंगे, उसके बाद उनको 8 घंटे का आराम दिया जाएगा। तो ऐसे तरीके की कई चीजें उस नियम के अनुसार लगाई गई थी, लेकिन अब उसका असर जरूर देखने को मिला है कि कहा गया है कि अब जो फ्लाइटें हैं वो धीरे धीरे सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगी। लेकिन भोपाल की हम बात करें तो राजधानी भोपाल में भी फ्लाइटों का जो असर है अब कम हो गया। पहले की बात करें तो लगभग कल 8 फ्लाइटें कैंसिल थी और अब लगभग 3 फ्लाइटें आज भोपाल से कैंसिल की गई है। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे इन चीजों में सुधार होगा, क्योंकि एक फ्लाइट जब दूसरी जगह कनेक्टिंग फ्लाइट होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी जरूर होती है। इंडिगो काउंटर पे भी आप देख सकते हैं धीरे धीरे अब जो है भीड़ कम होने लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं सुबह की मॉर्निंग जितनी भी फ्लाइटें थी वो जरूर भोपाल से कैंसिल हुई है और कह सकते हैं यात्रियों को जरूर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में जरूर दिक्कत आ रही है। कह सकते हैं कि भोपाल के अंदर इंडिगो की फ्लाइट, उसके बाद एयर इंडिया, तो एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन उन्हीं फ्लाइटों का किराया भी एयर इंडिया ने बढ़ाया है। तो ऐसे में कई चीजें निकल कर आ रही है, बहुत सारी चीजें जांच के विषय में आने वाली है कि आखिरकार इंडिगो की जो फ्लाइट कैंसिल बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है खामियां बहुत हैं और सुधारना होगा। राहुल का रुख कर लेते सीधा रायपुर का। और राहुल, कब समय का अभाव है, कम शब्द में जाना चाहेंगे, अभी तक क्या इंडिगो एयरलाइंस के कोई अधिकारी का, वरिष्ठ अधिकारी का कोई बयान सामने आया है क्या रायपुर की फ्लाइट कैंसिलेशन को लेकर, लेट रतीफी को लेकर? जी कपिल, जैसा हमने यहाँ पर पहुंचा यात्रियों से भी बात किया तो उन्हें केवल यहाँ पर जो इंडिगो की काउंटर है वहाँ से ही वहाँ पर जो बैठे कर्मचारी हैं उनसे बात करने का मौका मिला है और उनके द्वारा जो आश्वासन है वो दिया जा रहा है। लेकिन अभी तक के कोई भी अधिकारी सामने नहीं आया है जो पूरी जो घटनाक्रम है उसकी जिम्मेदारी ले और साफ तौर पर अपने यात्रियों को आश्वस्त कर पाए कि जो डिले या फिर जो उनकी फ्लाइटें रद्द हो रही हैं वो क्यों हो रही है, कंपनसेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है, ऐसे किसी भी बातों को क्लियर नहीं किया जा रहा है। और इनको जानकारी भी व्हाट्सएप ग्रुप या फिर जो ईमेल है उसके माध्यम से दिया जा रहा है कि जो यात्री हैं वो उन्हें उन तक जो जानकारियां हैं वो केवल उनके ही माध्यम से पहुंच पा रही है। तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और जिस तरीके से हमने यहाँ पर मौजूद तमाम यात्रियों से बात की, किसी को अपने बिजनेस टूर पर जाना है, किसी को अपने फैमिली के साथ घूमने जाना है, किसी की क्रिकेट के मैच हैं, तो इस तरीके की तमाम जो स्थितियां हैं वो यहाँ पर निर्मित हुई हैं और साफ तौर पर जो यात्री हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीच बीच में इंडिगो की ओर से क्या कुछ गतिविधियां होती है, क्या कुछ इसे ठीक करने के लिए एक्शन लिया जाता है, ये देखना होगा कपिल। चले कमलेश, समय का अभाव है, कम शब्दों में जवाब चाहेंगे। इंदौर एक बड़ा हब है, कई व्यापारी दूसरे राज्यों में जाते हैं, ऐसे में क्या कुछ उनकी परेशानियों का दूसरा विकल्प क्या है? कुछ एयर इंडिगो के अधिकारियों को कोई बयान?
देखिए सीधी सी बात है कपिल, अभी तक तो इंडिगो की किसी भी अधिकारी का कोई आधारित के पास बयान नहीं आ रहा है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लोगों को यहाँ पर मैसेज के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मगर इन्फॉर्मेशन भी उस तरीके से मिल रही है, कोई क्लियरेशन नहीं है। अगर वो फ्लाइट 2 घंटे लेट है तो पता चलता है एयरपोर्ट आने के बाद कि फ्लाइट 4 घंटे लेट हो जाती है। तो अभी तो फिलहाल जो है लोगों को किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली इंदौर की जो शहर है, यहाँ से लोग बाहर से जाते हैं तो बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं, तो समय के अभाव को लेते हुए लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर बिल्कुल कमलेश, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो है पूरी जो इंडिगो एयरलाइंस की खामियां हैं वो यात्रियों को भारी पड़ रही है। फिलहाल के लिए कमलेश आपका, राहुल आपका, साथी विवेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।